वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इट इज़ ऑन द टॉपिक स्टेट एस्टिमेशन। ओके, दिस इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर। तो स्टेट एस्टिमेशन क्या होता है? स्टेट एस्टिमेशन एक ऐसी मेथडोलॉजी है या ऐसा मेथड है जिससे कि आप बेस्ट पॉसिबल अप्रॉक्सीमेशन है सिस्टम के स्टेट का, ओके, या उसमें जो भी प्रोसेसिंग होगी उसके बाद का जो आपका टोटल इन्फॉर्मेशन है, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, वो जान सकते हैं। तो स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक कंप्लीट सोल्यूशन कि वो पर्टिकुलर पावर सिस्टम है वो कौन से पर्टिकुलर स्टेज पे है। ओके, सपोज अगर आपको उसका टोटल वोल्टेज पता है, एंगल्स पता है एट एवरी बस, ओके, देन हम उसको बोल सकते हैं कि दैट इज़ द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ दैट पावर सिस्टम। तो ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो स्टेट वेरिएबल्स होती है सिस्टम की। तो ये जो पावर सिस्टम है इसमें जो स्टेट्स है वो कौन से होते हैं? वोल्टेज मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल, करंट मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल, देन इज पावर फ्लोज एंड सर्किट ब्रेकर स्टेटस। अब ये जो हमारा स्टेट एस्टिमेशन है इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है? ओके, स्टेट एस्टिमेशन आपको क्यों चाहिए होता है? सबसे पहले तो स्टेट एस्टिमेशन की ज़रूरत इसीलिए होती है ताकि हम एक अनमेजर्ड वेरिएबल्स जो है उसका एस्टिमेशन फाइंड कर सकें। दूसरा, हम ओवरऑल एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकें, हम बैड मेजरमेंट्स जो लिए जाते हैं उनको डिटेक्ट कर सकें, और कुछ इनवैलिड टोपोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है उसे भी डिटेक्ट कर सकें। ओके, सो ये है हमारा द यूज़ ऑफ और व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट एस्टिमेशन। सो इन GTU में 2013 एंड December 2015 this question has been repeatedly asked. Okay, now the next one is functions of state estimation. स्टेट एस्टिमेशन का फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले आपको इसके मेन कंपोनेंट्स पता होने चाहिए कि सबसे पहले इसमें होता है हमारे पास टोपोलॉजी प्रोसेसर, ठीक है, उसके बाद होता है ऑब्जर्वेबिलिटी एनालिसिस, देन स्टेट एस्टिमेटर एंड देन बैड डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये हमारे मेन कंपोनेंट्स है। तो जो टोपोलॉजी प्रोसेसर होता है वो क्या करता है? सारे के सारे डेटा को गैदर करता है अबाउट सर्किट ब्रेकर्स है, स्विचेस है, या ऑनलाइन डायग्राम ऑफ द सिस्टम है, इन सब के स्टेटस को वो इकट्ठा करता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेबिलिटी एनालिसिस। ये क्या डिटरमाइन करता है? किसी भी स्टेट एस्टिमेशन का जो सोल्यूशन है पूरे के पूरे सिस्टम का, उसको आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। ये क्या क्या आइडेंटिफाई करता है? ये अनऑब्जर्वेबल ब्रांचेस जो हैं उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है, एंड ऑब्जर्वेबल आइलैंड्स हैं जो सिस्टम में है, अगर कोई भी प्रेजेंट है तो उसको भी ये आइडेंटिफाई कर सकता है। अब ये स्टेट एस्टिमेटर है, वो क्या करता है? एज आई टोल्ड यू, इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स बस वोल्टेजेस होंगे पूरे पावर सिस्टम का, बेस्ड ऑन द नेटवर्क मॉडल एंड गैदर्ड मेजरमेंट्स फ्रॉम द सिस्टम। अब बैड डेटा प्रोसेसिंग क्या करता है? तो बैड डेटा प्रोसेसिंग है वो डिटेक्ट करता है ग्रॉस एरर का, टोटल एरर्स जो भी प्रेजेंट है सिस्टम में उसका, एंड उसके बाद उसका मेजरमेंट सेट और फाइंड आउट करता है कि हमें कितना बैड मेजरमेंट है जिसको एलिमिनेट करना है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं बैड डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन ऑफ स्टेट एस्टिमेशन। ओके, आपने देखा सबसे पहले इसमें हमने बात की थी कि टोपोलॉजी प्रोसेसर होगा, है ना। देन वी टॉक्ड अबाउट द नेटवर्क ऑब्जर्वेबिलिटी एनालिसिस, देन वी टॉक्ड अबाउट द स्टेट एस्टिमेटर एंड देन बैड डेटा प्रोसेसर। तो आप इसमें देखेंगे कि आपका जो एनालॉग मेजरमेंट है उसका इनपुट किस में आ रहा है? स्टेट एस्टिमेटर में। उसमें क्या क्या वैल्यूज हैं आपकी? एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, वोल्टेज एंड करंट, इतनी चीज़ें। टोपोलॉजी प्रोसेसर आपको कंटिन्यूसली सर्किट ब्रेकर स्टेटस बताएगा, एंड लोड फॉरकास्ट एंड जनरेशन शेड्यूल है वो आपको स्यूडो मेजरमेंट में से मिल जाएगा जो कि नेटवर्क ऑब्जर्वेबिलिटी एनालिसिस का पार्ट है। और जो सर्किट ब्रेकर का स्टेटस है या तो आप उसको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसीलिए पता है, या तो फिर आपने उसमें अजम्पशन लगाया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टेट एस्टिमेशन। Now here you can see the function of state estimator. What do you see here? State estimator है और नीचे load distributor है, तो कितना लोड किस में जा रहा है that we are finding out with the help of function of state estimator. Now next one is the objectives of state estimation. जो हमारा state estimation होता है उसका observation क्या होता है या उसका importance क्या होता है? Okay, so
इसकी सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हम एक रियल टाइम पावर सिस्टम कंडीशन प्रोवाइड करें जिसमें हमारे पास रियल टाइम डेटा हो, जो कि हम स्काडा के हेल्प से कर सकते हैं। एक कंसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन हो कोई भी पावर सिस्टम सिक्योरिटी एनालिसिस का, जैसे कि ऑनलाइन पावर फ्लो कितना डिस्पैच हुआ, कंटिजेंसी एनालिसिस क्या है, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कितना हुआ है, या मॉडलिंग एंड मेंटेनेंस का कोई डायग्नोस्टिक वैल्यू मिले। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हमारे स्टेट एस्टिमेशन के, है ना। अब व्हाट इज द स्टेट एस्टिमेटर? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वी हैव वी मीटर्स, दैट इज वी विल बी हैविंग द meters which is measuring the voltages. Then we have the PQ meters, we have the phase measurement unit, and we have the circuit breaker status. अब आप इसमें देखेंगे सिस्टम मेजरमेंट में you have from the PQ meters you have the SCADA system, जहाँ पे आप नॉइज एरर को भी फाइंड कर सकते हैं। एंड जो आपका CB स्टेटस है इट इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क टोपोलॉजी प्रोसेसर। अभी नेटवर्क टोपोलॉजी प्रोसेसर ही आपका टोटल नेटवर्क मॉडल को आइडेंटिफाई कर सकता है, एंड दीज टू आर कनेक्टेड टू द स्टेट एस्टिमेटर। ठीक है, तब ये जो स्टेट एस्टिमेटर है ये डिटेक्ट कर रहा है आपका बैड या फिर इनएक्यूरेट डेटा जो कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के तरीके से आ रही है। तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये अच्छे से अच्छा जो एरर लिमिट है उसको फाइंड आउट कर सके। और ये किस पे बेस होता है? ये बेस होता है कि आप किस तरीके का नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ले रहे हैं। अब इसमें जो स्टेट एस्टिमेटर है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका पावर फ्लो या वोल्टेजेस जो होता है बस में जिसका मेजरमेंट अवेलेबल नहीं होता RTO फेलियर के वजह से या ब्रेकडाउन के वजह से, ऐसे कंडीशन में आपका स्टेट एस्टिमेटर जो है वो प्रेजेंट जो जितना भी आपके पास अवेलेबल सेट ऑफ मेजरमेंट होगा उसमें से उस डेटा को फाइंड कर लेगा या फिर रिप्लेस भी कर लेगा। तो इसीलिए आपका जो स्टेट एस्टिमेटर होता है वो क्या यूज़ करता है? एक तो सेट ऑफ मेजरमेंट्स जो अवेलेबल होता है RTO में उसका यूज़ करता है, और सेकेंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सप्लाइड बाय द टोपोलॉजिकल प्रोसेसर, इतना वो फाइंड करता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज द नेटवर्क पैरामीटर्स, जैसे कि आपका है लाइन इम्पिडेंस है, वी हैव लाइन इम्पिडेंस, देन वी हैव एग्जीक्यूशन पैरामीटर्स जैसे कि डायनामिक वेट एडजस्टमेंट है, इन सब का भी वो ध्यान रखता है। लेकिन जो आपका स्टेट एस्टिमेटर आपको क्या प्रोवाइड करता है? सो इट विल प्रोवाइड यू द बस वोल्टेज, ब्रांच फ्लो, ओके, मेजरमेंट एरर प्रोसेसिंग रिजल्ट्स, मीटर्ड एंड अनमीटर्ड क्वांटिटीज़ भी कुछ होंगी उसका भी आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। कुछ छोटे छोटे एरर्स होंगे सिस्टम में जिसको वो फिल्टर आउट कर देगा, ओके, एंड मेजरमेंट इनएक्यूरेसीज भी बताएगा। ये डिटेक्ट कर सकता है या आइडेंटिफाई कर सकता है कुछ मेजरमेंट्स को जिसको हम बैड डेटा भी बोलते हैं। तो आपका जो पावर सिस्टम स्टेट एस्टिमेशन है दिस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन रियल टाइम मेजरमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहला बोला है। पर ये जो स्टेट ऑफ सिस्टम डिफाइन करता है इसमें आपका जो सिस्टम है ऑपरेटिंग कंडीशंस में होता है, एंड जनरली इसमें आप बस वोल्टेज, मैग्नीट्यूड एंड एंगल को फाइंड करते हैं। इसीलिए कोई भी सिस्टम में जिसमें n नंबर ऑफ बसेस हैं, आपका जो स्टेट ऑफ सिस्टम x है उसमें n बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड होता है, एंड दैट इज n1 बस वोल्टेज एंगल। ठीक है, इसीलिए आपका रेफरेंस है सपोज x इज इक्वल टू θ2 से लेके θn तक, एंड आपका वोल्टेज वैल्यू सपोज वेरी कर रहा है फ्रॉम V1 टू Vn तक। सी दिस क्वेश्चन ऑन पावर सिस्टम एस्टिमेशन हैज़ बीन आस्क्ड इन May 2013। अब आपको नोट करना है कि एक बार अगर आपका सिस्टम है उसको आपने फाइंड कर लिया ऐसे वॉट एवर क्वान्टिटी ऑफ फाउंड आउट, जैसे कि आपने लाइन फ्लो फाइंड किया या पावर इंजेक्शन फाइंड कर लिया है किसी भी बस में, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इजीली उसको टेलीमीटर से या किसी और मेजरमेंट यूनिट से वैल्यू को नहीं मेजर कर सकते। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम उस सिस्टम का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे कि पावर जनरेशन कितना हुआ है जनरेशन प्लांट में से, लोड कितना है सबस्टेशंस में, एंड पावर फ्लो जो है आपका वो कितना टेलीमीटर हुआ है कंट्रोल सेंटर में। ठीक है, तो उससे आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंट्रोल सेंटर है, ओके, रियल टाइम सिस्टम मॉनिटरिंग थ्रू SCADA, और एक RTO, both are going to the RTO, that is power plant and substation. Then you can see how it is controlled. This is the real time system monitoring through SCADA diagram. Okay, now suppose the next one is, अगर कोई small system है जिसका आपको measurement करना है,
तो आप कैसे करेंगे? जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है, इसमें y आपको रिप्रेजेंट करता है कुछ मेजरमेंट्स, ओके, जैसे कि SE एस्टिमेट्स द सिस्टम स्टेट, ओके, बेस्ड ऑन द measurement by making use of relationship between measurement and the state variables. तो एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि अगर हम एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन जिसका टोटल सीरीज इम्पिडेंस पर फेज है y12, ओके, तो आपका सिस्टम मॉडल जो है स्टेट एस्टिमेशन के लिए वो क्या बन जाएगा? इट विल बी व्हाट, जो मैंने आपको आगे बताया था, x की वैल्यू क्या होती है, θ2, v1 एंड v2, तो आपका yi विल बी इक्वल टू hix. नाउ hix क्या होता है? मेजरमेंट फंक्शन, मेजरमेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू yi, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप दूसरा मॉडल बनाते हैं जिसमें सपोज एक्चुअल मेजरमेंट या मॉडल में कंटेन एरर्स, ठीक है, तो अज्यूमिंग दैट हमें एक एक्यूरेट सिस्टम मॉडल बनाना पड़ेगा। सो एक्यूरेट सिस्टम मॉडल के लिए आप इसको ऐड करेंगे, सपोज yi इज इक्वल टू hix है, so you will be adding that with r1. now what is this r1? r1 is the error in the measurement, okay. so इस केस में हमारे पास m number of equations हैं with m number of measurements and n number of states. तो इस equation को हम बोलते हैं y is equal to hx plus r, okay. so this was all about your state estimation equation. So with this our lecture for today on state estimation ends here. I request you all to kindly give your answers on Google Classroom and keep studying. Happy learning.